ये गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेरणा एंड पम्मी धेड़ा के बारे में। जो अभी रिसेंटली ही ना पम्मी धेड़ा का एक व्लॉग आया था, जो था Q&A व्लॉग। उसमें उन्होंने काफ़ी बातें की एंड बहुत सारे लोगों के जवाब भी दिए और प्रेरणा के बारे में भी काफ़ी चीज़ें कहीं। और ये भी कहा कि प्रेरणा की फैमिली ने नोना को सिखाना शुरू कर दिया है और उससे बोला है कि कोई भी तुम्हारा नाम पूछे तो तुम्हें नोना धेड़ा नहीं, नोना शर्मा बताना है। और आपको ध्यान होगा कि जब पम्मी नोना से मिलने जाया करता था तो वो नोना से पूछता था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नोना बताया करती थी कि मेरा नाम नोना धेड़ा है। पर जब वो अब उससे मिलने गया तो उसने कहा कि मेरा नाम नोना शर्मा है। पम्मी ने कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया ये सब सुन के, कि एक 2.5 साल की छोटी सी बच्ची को पता नहीं ये लोग क्या क्या सिखा रहे हैं, मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और पम्मी की इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि एक छोटी सी बच्ची को आप सिखा भी देंगे कि उसका नाम नोना धेड़ा नहीं, नोना शर्मा है, तो उसका उससे खून चेंज नहीं हो जाएगा, वो बेटी पम्मी की ही रहेगी। इसके बाद पम्मी ने लोगों को जवाब देना शुरू कर दिया। जो लोगों ने सवाल पूछे थे, उनकी तो पहला सवाल था डिवोर्स का डिसीजन किसका है, तो पम्मी ने बताया कि डिवोर्स का डिसीजन मेरा नहीं है, प्रेरणा का है। और पम्मी ने ये भी कहा कि मेरा डिवोर्स देने का बिल्कुल मन नहीं है और जो दे रहा है वो ही धक्के खाए कोर्ट कचहरी के। और साथ में पम्मी ने ये भी बताया कि प्रेरणा प्रूफ्स कलेक्ट कर रही है, जैसे प्रेरणा ने हर चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रखी है, स्क्रीनशॉट्स क्लिक कर रखे हैं। और ये भी कहा ये सब मुझे करना नहीं आता, जिसको डाइवोर्स चाहिए उसने प्रूफ्स की पूरी फाइल्स बना रखी हैं। और यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि पम्मी को डाइवोर्स नहीं चाहिए बल्कि प्रेरणा को डाइवोर्स चाहिए, जिसकी बात वो अपने व्लॉग में भी कर रही थी कि सारी चीज़ें लीगली चल रही हैं। किसी ने एक ये क्वेश्चन पूछा कि आप दोनों का पैचअप नहीं हो सकता क्या, तो पम्मी ने कहा होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब सामने वाले ने ये ठान ली है कि उसको डाइवोर्स ही चाहिए तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। एंड पम्मी ने किसी का नाम नहीं लिया, बट पम्मी ने उस इंसान को उसको उसको करके बोला, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो प्रेरणा के बारे में बात कर रहा था। एंड पम्मी ने ये भी कहा कि उस इंसान ने तो बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया, पर मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, काश मैं भी जल्दी मूव ऑन कर लूँ। एंड किसी ने ये भी पूछा कि आप दोनों के बीच की लड़ाई का रीज़न क्या है। इस पे पम्मी ने ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला, बट उन्होंने बोला कि प्रेरणा ने उसको गाली दी थी और पम्मी ने कहा कि मैं इस तरीके से गाली तो नहीं सुन सकता। इससे ये पता चलता है कि इन दोनों में किसी बात पर बहस वगैरह हो रही होगी और बहस गाली गलौज में बदल गई और फिर इनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि आपको नोना की याद नहीं आती क्या, तो पम्मी बोली कि मुझे नोना की बहुत याद आती है और मुझे भी पता है कि मैं उसके बिना कैसे रह रहा हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि लास्ट टाइम जब मैं नोना से मिलने के लिए गया था तो उसको मुझसे किसी ने मिलने नहीं दिया, और जब मैं बिल्डिंग के नीचे गया तो उन लोगों ने गार्ड से मना कर दिया कि इसको ऊपर जाने मत देना, और किसी ने उनका फ़ोन भी नहीं उठाया। और पम्मी ने कहा कि अब मैं मिलने नहीं जा रहा क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि बाहर खड़े होकर वेट करते रहो और ये लोग मिलवाते भी नहीं है। और ये कितनी गलत बात है कि एक फादर को उसके बच्चे से ये लोग मिलने नहीं दे रहे, बल्कि बच्चे के ऊपर मदर फादर दोनों का इक्वल हक बनता है। पम्मी ने बोला चाहे वो मुझे नोना से मिलने ना दे, पर मेरा प्यार नोना के लिए कभी कम नहीं होगा। और पम्मी ने कहा कि कुछ लोगों को बस पैसे से ही मतलब है, उनके लिए पैसा ही मैटर करता है और उनके बड़े भी उनको यही सिखाते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पर ऐसा नहीं होता, फैमिली के बिना कुछ भी नहीं है। एंड आई थिंक पम्मी सही कह रहे हैं कि पैसा फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, पैसे ज़रूरी होता है अच्छी लाइफ जीने के लिए, बट अगर फैमिली ही नहीं होगी तो कमाओगे किसके लिए। खुशी भी तो ज़रूरी है ज़िंदगी में। पैसे से घर ले आओगे, गाड़ी ले आओगे, पर खुशी गुड हेल्थ थोड़ी ना आ जाएगी, थोड़ी ना खरीद लोगे। अब आप देख लीजिए, बहुत सी फैमिलीज होती हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है बट उनके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं और वो कभी खुश नहीं रह पाते। और कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके पास पैसा कम होता है, जब भी मिलजुल कर प्यार से रहते हैं तो वो कितने खुश रहते हैं। किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा, पम्मी भैया दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। प्रेरणा ने दूसरी शादी प्रेरणा भी तो दूसरी शादी कर लेगी, तो पम्मी ने जवाब दिया कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा, मेरी फैमिली भी बोलती है मुझे दूसरी शादी करने के लिए, पर मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पम्मी ने बताया जब उनके साथ मारपीट हुई थी उस समय सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैंने प्रेरणा के लिए बहुत कुछ सहा था, और जब भी उसने 1 मिनट में कह दिया कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। पम्मी ने कहा कि आदमी कितना भी कर ले अपनी फैमिली के लिए वो कभी नहीं गिनवाएगा, लेकिन औरत थोड़ा सा भी करेगी तो 10 बखान कर देगी। ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। आई थिंक ये सब प्रेरणा की गलती है, पैसों के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं कर रही, अपने रिश्ते ख़राब कर रही है, और ये बहुत गलत बात है।
पम्मी ने कहा कि प्रेरणा कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, हमेशा बदतमीजी से बोलती है, चाहे ऑन कैमरा हो या फिर ऑफ कैमरा। और मैंने भी कई बार नोटिस किया है कि प्रेरणा अपने हस्बैंड से हमेशा तू तू करके बात करती है, जो अच्छा नहीं लगता। और फिर आदमी ऑफेंड हो ही जाता है। और ये सारी गलती ना प्रेरणा की ही है। अब चाहे उसके व्लॉग्स उठाकर देख लो, उसने कभी भी पम्मी की वो रिस्पेक्ट नहीं की जो उसको उसको देनी चाहिए।